देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह खैर। उफ, तूफानी ये आज आपने कहाँ से रंग निकाला? अच्छा सर, मिठाई के डब्बे च आवे ना मिठाई बहुत सारी, हाँ, ते इस तरह का मेसू एंड तक डब्बे च रहिंदा है। बंदा कोई 10वीं च 11वीं वारी फेल होया होवे ना ते घर वाले गुस्से च इहो जिहा सूट लैके देंदे। इतना प्यारा कलर है, ईद का दिन है। इहो जिहा कलर दा गुड्डा अड़ाया होवे ना फौरन कटिया जांदा। ए कपड़े पा के कुड़ी घर आई है ते घर वाले कहंदे साडी कुड़ी नूं रंग लग गए। उसको बताइए ना प्लीज, आप सिर्फ सुनी जा रही हैं, कोई रंग के बारे में बताइए। इतना प्यारा कलर है, ईद नहीं, का प्यारा कलर तो इसका नाम नहीं रखा होगा बड़ों ने, कुछ रंग का नाम क्या रखा? शॉकिंग पिंक। शॉकिंग पिंक। जो शॉकिंग पिंक कलर का गंडा गोला होता है ना, सबसे ज्यादा बिकता है। है तो समझदार है, बहुत जीनियस है। मैंने कहा इस दफा कुर्बानी ने की, कहती वो तो हमने छोटी ईद पे ही कर दी थी। बुलाते अपने आज के मेहमानों को। ईद पे फिल्म रिलीज हो रही है अभी और उसकी स्टार कास्ट ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सबसे पहले इस फिल्म के अंदर लीड एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, सॉन्ग राइटर जनाब गौहर मुमताज। उनका साथ देने के लिए फिल्म की लीड एक्ट्रेस मोहतरमा कुबरा खान। लोग इन्हें कहते हैं सर गौहर मुमताज। हाँ जी। मैं इन्हें कहता हूँ गौहरे मुमताज। ओए होए। मैं गौहर भाई, इतना मैं प्यारा शेर लेके आया हूँ जी जी। कुबरा जी के लिए। देखा मैंने तुझको तेरे गेसू संवार के, जीता हूँ मैं तो बस तुझ पे हार के, मांगे जो कोई तेरे नाम का सदका, मैं खुद को फेंक दूं तेरे सर से ये बात सच है कि ऐसा जरूर लगता है, ओए उसे करीब से देखूं तो दूर लगता है। मुझे पता है साजिश उसी की है, लेकिन मैं क्या करूं वो मुझे बेकसूर लगता है। गौहर साहब, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से है? आपको पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और दूसरा कि आपने हमारा शो देखा हुआ है। जी बिल्कुल देखा हुआ है। आपको भी बहुत बहुत और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका शो देखा हुआ है, बाकायदा फॉलो भी करता हूँ, और कभी हंसने का दिल करे तो यही एक प्रोग्राम है जिसमें बैठ के हम थोड़ा सा हंस लेते हैं। और मुझ पे आज इन्होंने शेर नहीं कसा, लेकिन चले कोई बात नहीं। मैडम, आपके क्या हाल हैं कुबरा जी? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? आज फिर ईद है, देखिए आज लास्ट फिर ईद है, बिल्कुल। अब जब भी आती है हमारी ईद हो जाती है। मैं फिर चला। नहीं नहीं, थोड़े ते चादर पा देना। मगर हमें बड़ी खुशी हुई कि आप इस बार आई और गौहर आपके साथ हैं। हम अक्सर आपको कहते रहते हैं कि आप गौहर के साथ आए, आप नहीं आती थी। वो डिफरेंट वाली गौर है। हैं? हम गलत वाला गौहर बुलाते रहे। मगर कुबरा, आप हमारे साथ आखिरी ईद पे भी मौजूद थी, जी, जी। और माशाल्लाह इस ईद पे आप अपनी फिल्म के साथ यहाँ पे दोबारा मौजूद हैं। हमसे कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट ना करिएगा, हम वही वाला दोबारा करेंगे जो हमने 2 महीने पहले किया था। लेकिन सर ये बताइए, अभी ये क्या है? बड़े अरसे से हम इंतजार कर रहे थे इसका, और इवेंचुअली ये कुछ 2-3 साल लग गए मुझे लगता है, हमने जब इसका पहला टीजर देखा था। जी सर, बिल्कुल इस पे काफ़ी टाइम लग गया। और इज़ अ फिल्म अबाउट अ सिंगर जो कश्मीरी बॉय है, और उसमें बहुत से गाने हैं, रोमांस है। क्योंकि 5 सूबों में फैली हुई थी फिल्म, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कश्मीर में 2 दफ़ा हमने शूट किया। कुबरा इज़ ऑल्सो बीन रियली बिजी, आपको पता है। तो कुबरा की डेट्स हमें थोड़ी सी नहीं मिल रही थी, फिर हमने कुबरा की डेट्स तो बहुत मुश्किल होता है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक क्योंकि बहुत हैवी भी फिल्म थी, तो हर सूबे की एक अपनी प्री प्रोडक्शन, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। Then we faced Corona as well. 2020 में when we started the film, पहला जो साल था वो कोरोना में लगा। सो करते करते फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे फिल्म अब क्लोज होगी और ईद पे इंशाल्लाह रिलीज होगी। जबरदस्त। कुबरा जी, ये जो कह रहे हैं कि आपकी डेटें नहीं मिलती, ये आप इतना बिजी होती हैं? वेल, क्योंकि हमने फिल्म 5 साल पहले शुरू की थी, ऑब्वियसली बीच में कोविड भी आ गया, एंड हमने अपने हिसाब से फिल्म खत्म कर ली थी तब। तो एक्स्ट्रा जब काम आया तो ऑब्वियसली देन वी वर कमिटेड विद अदर प्रोजेक्ट्स, तो फिर वहाँ से डेट्स निकालना
was a little difficult obviously. और लेकिन फिर हमने अपनी कश्मीर तरफ से खत्म कर ली हुई थी. There was just one song that was left, लेकिन हमने फिर 2 गाने अभी शूट किए. और आपके 2 गाने शूट करने के लिए उनको इतना इंतजार करना पड़ा। नहीं was really नहीं वो इनकी वजह से नहीं। नहीं, he's a witness कि whenever he's asked कुछ ना कुछ करके I've been there. आपके 2 गानों के लिए इतनी मुशक्कत करनी पड़ी वासे भाई, हर मेहंदी ते जाके कहते मेरा डांस है। नहीं बट आई वुड लाइक टू मेंशन कि जब फिल्म चीज़ें आपको पता है वासे भाई, आप भी फिल्म से हैं, आपने फिल्में की हैं, बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर जिस तरह से इसने कॉपरेट किया, क्योंकि म्यूजिकल फिल्म थी, वो गाने 5-6 थे, फिर डिफरेंट सूबे थे, एंड जिस तरह से ये साथ लेके चली है, मेरे ख्याल इन 5 इयर्स बहुत सब्र और बहुत जिसे कहते हैं ना कि सुकून से चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, और आई एम श्योर कि उसका रिजल्ट लोगों को भी नजर 5 साल में तो इंसान तब्दील भी हो जाता है। कोई तब्दीलियां नजर आई आपको इनमें? आप 5 साल पुरानी तस्वीर उठा के देखते हैं तस्वीरों के अलावा वैसे तबीयत के अंदर कोई? ओवरऑल हम सब ही बड़े हो गए 3-4 साल में। एक गाना आयमा बेग ने गाया हुआ है कुबरा के ऊपर, जो शुरू में कश्मीर में शूट हुआ है, एंड आई रिमेंबर आई वाज टॉकिंग टू हर द अदर डे। वो बड़ी एक्साइटेड होगी कि फाइनली फिल्म आ रही है, तो कहती है कि गौहर मैं बच्ची थी जब ये मैंने गाना गाया। Yeah, when we started, I was like 26 that time, 26 or something like that. He didn't even have a baby. जब इन्होंने हमने फिल्म शुरू की थी, ये बाप नहीं थे इस वक्त, तब इनके 2 साल का बेटा है। हो सकता है वो बड़ा हो के पूछ रहा हो कि कुछ काम रह गया फिल्म का, तो मुझे नहीं, तो आप इमेजिन करते हैं कितना एफर्ट और कितनी जद्दोजहद लगी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आ रही है फिल्म। जब उन्होंने मुझे बताया कि ईद पे रिलीज हो रही है, मैंने कहा नहीं, लाइक रिलीज हो रही है, उनके नहीं सच्ची में लाइक रियली रिलीज हो रही है। आई कुडंट बिलीव इट, दे हैड टू कॉल मी लाइक 4-5 टाइम्स टू मेक मी बिलीव दैट। अच्छा, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तो फिल्म के दौरान जब कुछ प्रीमियर्स होते थे या वैसे हम दोनों की मुलाकात होती थी, तो कुबरा पूछती थी फिल्म आ रही है, तो मैं कहता था हाँ कंफर्म इस ईद पे आ रही है। तो हमेशा ना इसका वो फेस होता था कि नहीं मुझे नहीं लगता कि अब आ रही है। तो फाइनली अब हम शो पे आ गए हैं, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ईद पे फिल्म अब तो आ ही रही होगी। अब तो आ ही रही है, मगर जैसा आपने कहा कि इसमें कोई 5-6 गाने हैं, एंड यू बीइंग अ म्यूजिशियन, ये गाने आपने खुद तैयार किए? जी वासिफ भाई, गाने कंपोज मैंने किए, बट राहत साहब ने एक गाना लॉन्च किया है। जब वो एक गाना है उठ जाना, वो पहले से बहुत पहले फिल्म से पहले बनाया हुआ था, और वो मैंने गाया हुआ था, बट मुझे हमेशा से लगता था कि वो ऐसा सूफी सॉन्ग है, ऐसा ट्रैक है कि वो राहत साहब ही गाए। यू नो, एक वैसे एज अ म्यूजिशियन आप सोचते हैं बनाते हुए कि यार अगर ये फलाना गाए तो कितना अच्छा गाएगा। तो इवेंचुअली वही हुआ कि वो एक फिल्म बनी और उसमें वो गाना आ गया, और राहत साहब ने एक्चुअली वो गाया जो सोचा हुआ था। तो वो उससे हमने फिल्म लॉन्च की है। उनके साथ एक सिंगर है तानिया वेल, शी इज़ अ स्विस सिंगर, जिसके साथ ये मिलके चीज़ें उन्होंने परफॉर्म की हैं। आयमा बेग ने और मैंने शोएब मंसूर साहब ने एक गाना लिखा है। अच्छा। और काइंड ऑफ फिल्म के उन्होंने जो नए प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो नए लोग फिल्म बनाना चाहते हैं, उनकी इतनी हेल्प की, बिकॉज उनका इतना एक्सपीरियंस है कि वो देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें थी। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक शोएब मंसूर साहब फॉर दिस। एंड नाइस ऑफ फिल्म के जिस तरह से उन्होंने एक गाना लिख के दिया फिल्म के लिए, हालांकि उनकी फिल्म तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक पूरा ओएसटी उसका डिजाइन करके लिख के दिया, तो उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं, शोएब मंसूर साहब तो इज विदाउट एनी डाउट, ही इज अ सेल्फलेस मैन। एक ऐसी नायाब क्रिएटिव हस्ती है हमारे पास आजकल के ज़माने में भी, जो कि आपको ये वाला क्रिएटिव थॉट प्रोसेस मिलता ही नहीं है जी, और बहुत रेयर है। अब ये वाला आपको बिल्कुल नई जो जितनी भी आ रही जनरेशन, उसमें भी ये क्रिएटिव थॉट प्रोसेस नहीं है। मगर मैडम मुझे ये बताइए कि ये रोल इन्होंने पिच किया था? नहीं, हमारे डायरेक्टर एक हैं। एक है, क्या नाम है उन्हें डायरेक्टर का? आपसे मिलता जुलता कोई नाम? उससे कहते हैं कि आपके भाई तो नहीं है, वो असद मुमताज। असद मुमताज। असद मुमताज ने मुमताज मलिक, दोनों नाम लगते हैं उनको। फिल्म भी मुमताज़ा ने घेरी हुई है जी। बिल्कुल, तो उन्होंने पिच किया था मुझे। अच्छा। एंड अगेन दिस वाज इन 2020 2015 it was in 2020. I found it interesting obviously, so that's why we're on board. तो इनसे मेरी उसी दौरान ही बात हुई थी। और आपने उससे पहले काम किया था कभी गौहर के साथ? नहीं, काम नहीं किया था इनके साथ। इनका गाना देखा था ऑब्वियसली, गाने देखे थे ऑब्वियसली, बचपन से देखती आई। अच्छा, वो हाल है। बचपन से आप जो इनके गाने आधे टाइम से देखती आई। नहीं, इन्होंने भी बहुत ही यंग एज के अंदर गाने गाना शुरू कर दिए थे। तो No, I've honestly speaking, I've been a huge fan of his music, और इंशाल्लाह आई होप कि फिल्म अच्छा करे। लेकिन गानों की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि लोगों को गाने बहुत पसंद आएंगे, बिकॉज मैं खुद बड़ी मुझे म्यूजिक प्लेज विद माई सोल, पर्सनली स्पीकिंग। आप जब गाने सुनते हो तो आप एक ज़ेन जोन में चले जाते हो। म्यूजिक तो प्लेज विद माय सोल। यस,
जब भी कोई मेहमान आए तो कुबरा जी की बात हुई तो उन्होंने कहा ये शरारती बहुत है, मुझे तो नहीं लगती। नहीं नहीं, बिल्कुल है। बहुत ज्यादा, सबने यही कहा है। ऑफ द रिकॉर्ड कभी आप बैठे तो फिर आपको पता चलेगा। नहीं, क्या किस किस्म की शरारत? मसलन की एमी गर्म पानी पा के तो नस जाते हैं। देखिए, जो इनकी सबसे अच्छी और ज़बरदस्त बात है वो ये है कि इनकी जो हंसी है ना वो बड़ी मज़ेदार है। बात उससे पहले नहीं पता चलती, लेकिन एक बहुत से ऐसे सीन हमारी फिल्म में, रिमेंबर द BMW सीन, बाय द वे मैं एक चीज़ वहाँ से वही मेंशन करना चाहूँगा। हमारी फिल्म में एक सीन है जिसमें एक स्पोर्ट्स कार BMW चला रही है और उसमें लिटरली सीन में मेरे एक्सप्रेशन ये थे कि मुझे डर रहा है बिकॉज ये बहुत तेज गाड़ी चला रही है। सीन के बाद पता चला इनको गाड़ी नहीं चलानी आती थी और वो मेरे दोस्त की गाड़ी थी। मैं 180 पे चला रही थी। 180 पे वासे भाई क्लिफ्टन पे वो सीन करे, कैमरा माउंट हुआ हो, ठीक है। तो आप जो मेरे एक्सप्रेशन फिल्म में देखेंगे कि मेरा जो घबराहट है वो एक्चुअली रियल एक्टिंग है मेरी। मैं तुझे सोच रहे हो पता नहीं मैं फिल्म देखनी कि नहीं देखनी। सच्ची बात कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी आती है, लेकिन I've never sat and you know कि फ्रीलांस चला लूं गाड़ी। लेकिन कॉन्फिडेंस के वासे भाई इसके पूरे नंबर हैं और मैं जेन्युइनली हंस रही थी। बिल्कुल, और ये हंस रही थी और मैं घबराया हुआ था। और जब शूट वहां से खत्म हुआ तो एक इन्होंने यू टर्न काटा, ठीक है ना। अच्छा। उस यू टर्न से मुझे अंदाजा हुआ कि इनको ड्राइविंग नहीं आती। वो यू टर्न जो था ना वो ऐसे होता है ना, यू टर्न इन्होंने ट्रक की तरह ऐसे किए स्पोर्ट्स कार और ऐसे ला Drift मारी। मैंने इसको ऐसे ही देखा। मैंने कहा तुम्हें तुम्हें गाड़ी चलानी आती? कहती नहीं, बट कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर। मैंने लिटरली ड्रिफ्ट किया उस टाइम, लाइक आई करके गाड़ी घुमाई है। एंड लाइक उस वक्त आपने इनके साथ किया, मगर अब आप गाड़ी चला लेती हैं? अब चला अपनी चलाती हैं गाड़ी आप? अच्छा। या प्रैक्टिस मेक्स इट बेटर ना। और साथ कौन बैठता है मुंह? मैं तो नहीं बैठना चाहूंगा यार। मैं ज्यादा लोग नहीं आप तो बैठते। नहीं है, मगर मैं इसलिए जानता हूं वो कौन है। मैं नॉर्मली अकेले ही बैठती हूँ। अकेले बैठ के चलाती हैं, साथ किसी को रखती तो नहीं है ना? नहीं ज्यादातर इसीलिए नहीं, लेकिन बहुत कम चलाती हूँ मैं, इन ऑल ऑनेस्टली। जब भी चलाती हूँ आप कोशिश करिए कि आप अकेले ही काम करें। नहीं नाउ आई एम गुड। सर औरत गाड़ी चलावे ना थे वो मसलन के कोई चीज आगे आ जाए वो ब्रेक नहीं मार दी, चीख ही मार दी। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच, कुबरा, आपने हमें बताया था मटन पुलाव बहुत अच्छा बना लेती हैं, तो बड़ी ईद पे ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों को बुला के बारबेक्यू और खाने शाने बना के खिलाते हो? ईद भी अभी नहा है, वैसे भी नहीं, तो आप ये बनाती कब हैं? रैंडमली बनाती हूँ। और वो क्या रैंडम होता है? 2 साल में एक दफा? नहीं, दिल चाह रहा तो मैं मटन पुलाव बना लेती और हूँ। खुद ही खा भी लेती है? जी, फिर दोस्त आ जाते हैं खाने के लिए, बिकॉज मैं एक्चुअली ऑनेस्टली इतना अच्छा बनाती हूँ कि एज सून एज एनीबडी फाइंड्स आउट दे लाइक, ओह वी आर कमिंग ओवर। ये कैसे आपको आइडिया है? क्या बहुत अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? यशल शाहिद के लफ्जों में कि मैं इस्लामाबाद से आ रही हूँ एंड ऑल आई एम कमिंग फॉर इज टू ईट योर मटन पुलाव। तो शी सेड कि तुम्हारा मटन पुलाव मेरी माँ के खाने की याद दिलाता है मुझे। ठीक है, वो तो यशल को शायद हो जाता हो, लेकिन तो वापसी पे ठीक जाती है फिर। जी खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। चलो नेक्स्ट आएगा तो लेके आइएगा थोड़ा सा। हाथ में जायका है। ये भी आपको कंफर्म है? इन्होंने एक मुंडे को थप्पड़ मारे उन्हें क्या हाथ में जायका है। That's exactly it. वैसे कभी कोई ऐसा मौका आया है Okay. थप्पड़ मारने वाला? Yeah. अच्छा माँ बैक इन लंदन बहुत चंडे कराई है मैंने। अच्छा, लंदन में आप ये कर देती थी? लंदन में आपके ये वाले सिग्नल आते हैं? जी, लंदन में तो मैं यहाँ पे तो हंस रही होती हूँ, वहाँ पे हमने कहा पोकर फेस कि कोई बात नहीं कर सकता मुझसे। क्यों? अभी नहीं, पहले बिफोर आई जॉइन द इंडस्ट्री। I don't know, I just don't like random people coming and talking तो to me. पहला थप्पड़ किस उम्र में मारा था? वो 16 की उम्र में। 16 की उम्र में? तब से ही हाथ खुला हुआ है आपका। जबरदस्त, बड़ा तजुर्बा है तो बड़ी। किसी होस्ट पे ट्राई की? कभी होता है ना कभी जिंदगी में। नहीं। हाँ, करनी भी नहीं चाहिए। तुसी इजी जे भाई है। नहीं, ये तो हमारी जान है। मैंने वैसे कहा था ना कभी लड़ाई हो जाती शो में या इस तरह का कोई सवाल किसी ने कर दिया तो। नहीं, मैं ताबिश नहीं। ऐसी कोई बात नहीं जी। गौहर, आपका एक गाना है दिल हारे, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, प्लीज थोड़ा सा गुनगुना दे। आज ईद ओए का होए दिन है। होए। जी बिल्कुल। आँखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, के दिल हारे पुकारे तुझे मन जा रे, मना ले मुझे। खुश हैं बाप? अच्छा गा रहा है।
ये गौहर मुझे याद है ये गाना जब पहली बार आया था बहुत कॉन्सर्ट्स के अंदर ये गाना बड़ा बजता था और आप गाते भी थे। व्हिच ईयर वाज दैट? जी 2003 2003-4 मुझे याद है कि जब ये आप गाना गाते तो अक्सर आपकी आंखें नम हो जाया करती थी। जी। तो ये अच्छा होती? हाँ हाँ, अब आपको नहीं याद, मुझे तो याद है, बैक स्टेज टिशू भी दिया था। बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या याद आता है? आपकी याददाश्त क्या चीज है यार। देख ले, मानते हैं फिर। इसीलिए तो हमारे पास है, नहीं तो इसको तो काटना देता। आई थिंक किसी लड़की और उसकी वजह से नहीं आंखें नम होंगी। आई थिंक वैसे भी जब भी आप म्यूजिक करें तो थोड़ा सा फील और डेप्थ तो आ ही जाती है। नहीं मगर कुछ तो उसके पीछे कुछ होता है, एक मेमोरी बैंक जिससे इग्नाइट होता है वो। शादीशुदा है, बच्चे के साथ है, घर जाना है इन्होंने। यार आप नहीं, आई मैं थिंक क्या कह रहा हूँ भाई, वो इतनी पुरानी शादी 20 साल पुरानी बात पे भी अब क्या कर आपको जाना। औरतों का नहीं पता, पुरानी पुरानी वो मुर्दे निकाल के कहती बताओ 6 साल की उम्र से कौन था। अच्छा एक मिनट गौहर, मुझे ये बताओ लास्ट तुमने किसको ये कहा था? हाँ नहीं, I swear I've realized कि women are actually like that. जब उनको realize होता है ना कि I'm not my husband's first love, which might be at the age of 6, they get really offended. How do you like, know so much about this? I'm a woman. You don't have a husband, तो फिर कैसे? No, but I understand. नहीं, आई थिंक अनम इस तरह की तो नहीं है ऑब्वियसली कॉलेज। हाँ, और वो तो इतनी पुरानी बात है। लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो जो आंखें नम हुई थी वो किसके लिए था। किसके लिए थी? मैं वो सोच रहा था मैं और आपको आई बचाने स्वेयर की कोशिश कर रही थी। हाँ बचाया भी, लेकिन आई स्वेयर मुझे याद नहीं आ रहा। मैं अकेला था उस टाइम पे। नहीं, आपके साथ और आतिफ भी थे उस वक्त, तो आतिफ भी होते थे। आतिफ को देख के क्यों रोना है? क्या लड़की की बात कर रहा हो यार? नहीं, आतिफ वाला रोना तो बाद में आया था। उस जमाने में, इसलिए बैक स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। ये रोए सी थे, रुलाया भी बड़ा था। तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि ये दूसरे वाले बिल्कुल आपको। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि मैं अकेला, साथ मेरे कोई थी? नहीं अकेले ही थे, सिर्फ गाना गा के याद आया। आपको खुद याद नहीं? अब अरे यार, बोलता जा रही थी, हूँ मैं। देखें। पहले बचा रही थी, अब मुझे बताए। जो आपके आपको साथ खुद याद थी नहीं है कोई थी या नहीं थी? यार नहीं, और मुझे लिटरली मैं इनसे इम्प्रेस हो गया हूँ कि 2004 की एक मेमोरी इनको मेरी याद है। काश आपकी ऐसी मेमोरी और, तो वो कौन थी? शो से निकल के डिस्कस कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये एक किस्सा चीज पता चली कि प्रोड्यूसर बात इनको करें, डिस्कस कर लेते कुछ हैं। थोड़ा सा इनको वो आया कि यार यहाँ बैक स्टेज शायद कुछ ऐसा हुआ हो। अच्छा, आपने इतने गाने लिखे हैं, किसी को याद करके भी कोई गाना लिखा है कि उसको कि उनको ये याद नहीं रहता ना। ऐसी बात नहीं है। आई थिंक उस जमाने में ऑब्वियसली इंस्पिरेशन तो होती है। ऐसा कोई कहे कि यार 30 गाने अगर मैंने लिखे हैं आदत लम्हे, तो कोई किसी से इंस्पिरेशन नहीं थी या कोई मेरा अफेयर नहीं था या मैं किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं था, ऐसा नहीं है। बट ओवरऑल ऐसे ही नहीं होता कि हमेशा किसी लड़की के ऊपर गाना लिखा जाता है। जिस तरह आदत जो गाना था, कुबरा तुम सामने देखो। जिस तरह आदत तो हमेशा वो कॉलेज में, जिस तरह कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठ के कुबरा जी हंसने लगता, तुझे उनको गल दस बैठे थे। वो आप भी नहीं ना याद आ रही कि मैं की दस रहा है। अगर मैं बता दूं तो वो आगे से कहना ना देख नहीं ये वो झूठ बोल रहा है। नहीं, अगर आपको कोई याद है बात तो बता दे, कोई बात नहीं नहीं, मैं किसी और बात पे। बताएं आप प्लीज कर। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी में हम बैठ के लड़के लड़कियां भी बैठ के जैम कर रहे हैं, तो उन जैम में गाने बन जाते थे। वो किसी एक के बारे में कभी भी नहीं था। और ऐसा और अच्छा, एक के बारे में नहीं होता था? अभी बता, एक गाना एक के लिए काफी है ना यार। अच्छा, कितने करियर कम में गाने गाने कर नहीं जान लेना। नहीं, मैं आप खुद कह रहे हैं एक गाना एक के लिए, तो यानी कि 30 से गाने तो होंगे आपके। 30 के तो हो गए। 30 से गाने तो आपने गा दिए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल 30। जैसे लेकिन वासे भाई सारे लव सॉन्ग्स तो नहीं है ना? सारे ऑलमोस्ट लव सॉन्ग। ऑलमोस्ट लव सॉन्ग इनका हमेशा से ये ट्रेडमार्क रहा है बड़ा। 4 गाने ऐसे होंगे जो जिस तरह खासा वाला गाना है या हाँ, एक जाना मैं है मस्त हूँ एक गाना था हमारा। कुबरा, एक चीज होती है कि आप अगर सिर्फ सिंगर होते हैं तो गाना गाना एक और चीज होती है, फिर अगर आप कंपोजर हो तो वो एक और चीज होती है, लेकिन अगर आप लिरिसिस्ट भी हैं और यानी कि पोएट्री भी आपने की है, तो फिर तो मामला बहुत ही संगीन है। देखिए, मुझे ना कंपोज करना आता था ना लिखना आता था। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब गाने बनाने होते थे तो पता नहीं था किसके पास जाए। ठीक है, तो गिटार के ऊपर कॉम्पोजिशन वासे भाई आ जाती थी, अब उसमें लिरिक्स तो डालने होते थे। तो मैं एक पेपर नहीं, पेंसिल बिल्कुल। निकाल के बैठ जाता था कि ये चीज़ें उसमें वो आ जाती थी, फिक्स हो जाती थी। बट आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस जिसमें कॉम्पोजिशन नॉर्मली होता ही है कि पहले आप लिरिक्स लिखते हैं फिर आप मेलोडी बनाते हैं। तो मेरा ज़रा ये था कि पहले मेलोडीज बनती थी, उसमें लिखने के लिए बस बना लेता था जो भी होता था। एंड आई एम ग्लैड कि वो अगर आप आदत भी सुने तो उसकी कोई कोरस प्री कोरस उस तरह प्रॉपर नहीं है। देयर आर 4 लाइंस इन द स्टार्ट, आगे 4 लाइंस एंड देन अलाप जो है वो हुआ है।
तो आई थिंक पीपल लाइक इट, वो प्रोसेस कामयाब हो और गया। भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मर्जी आप कह लें, मतलब कोई भी बंदा हो ना, कोई की चीज़ लिख रहा हो उसमें लड़की ज़रूर होती है। जैसे मैंने शेर आज मेरे जेहन में था, कुबरा जी आ रही हैं, वो मेरी आइडियल है, मैं क्या शेर करूं, कॉमेडी ना करूं, सीरियस करूं। तो आपने भी किसी लड़की को देख के गाना लिखा होगा, जैसे वासे भाई ने एक फिल्म लिखी जवानी फिर नहीं आनी। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन मैम कुबरा से है कि जब आप फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आई तो आपने कैसा महसूस किया? मुझे समझ नहीं आई थी कुछ भी जब मैं पहले स्क्रीन पे आई थी। आई थिंक नामालूम अफराद वाज माय फर्स्ट फिल्म या एक्टिंग एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। उससे पहले जो सबसे पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस था वो लंदन में था। वो सोच द बैंड जो हमारा है, उनका एक गाना था, इट वाज कॉल्ड उनका ये गाना लिखा था। गाने का नाम याद नहीं आ मैंने लगता है उन्होंने पिछले हफ्ते की कोई गल याद आती तो फिर हंस देनी। मुझे एक गाना का नाम याद नहीं आ एक गाना था सोच बैंड का, हाँ जी, तो उसमें मैंने पहली दफा पहली दफा एक्टिंग की तो थी। अजीब लगा था। मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी उसके बाद में। छोड़ दी थी। Yeah, 2.5 years I went back, remember? तो क्या इतना बुरा लगी थी आप अपने आप को? नहीं, मुझे समझ नहीं आई थी। मुझे एक्टिंग की समझ नहीं आई थी, इंडस्ट्री की समझ नहीं आई थी, मुझे कुछ ओवरऑल ही समझ नहीं आया था। लेकिन आपकी वो फिल्म हिट थी, वो बहुत अच्छी जी थी। जी 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 वो जी, बड़ा फिल्म तो अच्छा बहुत काम अच्छी थी, फिल्म तो बहुत अच्छी थी। आई वाज़न्ट श्योर अगर मैं ये कर सकती हूँ या तो फिर दोबारा आप कैसे छोड़ रही? मैं 3 साल के बाद फिर संगे मरमर जब मुझे रैंडमली ऑफर हुआ तो मुझे इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी। तब तक ओके लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। उसके बाद फिर चल से चल आई थिंक जब मैंने कनेक्ट करना शुरू किया स्क्रिप्ट के साथ, जब मैंने देखा कि जो काम कर रही हूँ वो लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, इट्स मेकिंग अ डिफरेंस। एक ड्रामा था मुकाबिल, मैं हमेशा मेंशन करती हूँ उसको, वो चाइल्ड अब्यूज के बारे में था। आई थिंक आसिफ रज़ा मीर और मोहसिन अब्बास साहब। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। सो जब मैंने वो ड्रामा किया था, जिस तरह की फीडबैक आई थी मुझे उस टाइम पे 2016-17 के टाइम है, उस टाइम पे मुझे लिटरली लेटर्स आए थे घर पे एंड पीपल वर कन्फेसिंग कि उनके साथ बचपन में ये हुआ था और ये ड्रामा देख के उनको हिम्मत मिली कि वो 10 साल 15 साल के बाद अपने माँ बाप को बता सके कि उनके साथ ये हुआ था। जब मैंने देखा कि ये इम्पैक्ट है, आई डोंट नो, वो एक और ही वो मिल गई, मुझे ड्राइव मिल गई टू कैरी ऑन। Okay. एंड दैट्स व्हाट केप्ट मी गोइंग। जी मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल मैम कुबरा से है। मैम, पाकिस्तान में फिल्म रिलीज करने के लिए ईद को ही क्यों चुना जाता है? क्योंकि ईद ऐसा एक मौका हो, वैसे तो इनका सवाल होना चाहिए कि ये प्रोड्यूसर है, लेकिन ईद ऐसा एक मौका होता है कि हर कोई, एक तो छुट्टी होती है पहली चीज़, एंड हर कोई फैमिली के साथ जाके वो एक फैमिली टाइम गुजारता है। एंड ऑनेस्टली विद पाकिस्तान या हम खाना खा सकते हैं या हम बाहर थोड़ा हाँ मॉल में जा सकते हैं या फिर हम सुकून से फिल्म देखने जा सकते हैं। गिन चुनी चीज़ें ये जो हम कर सकते हैं। सो उस पर इट्स ईजियर, इट्स अ नाइस एंटरटेनमेंट टाइम। सिनेमा इज ऑलवेज एन एक्सपीरियंस, सो आई थिंक दैट्स व्हाई ईद का मौका चुना जाता है फिल्म के लिए। तो सबसे अच्छी बात कि छुट्टियां होती हैं। छुट्टियाँ होती हैं, मेन चीज़ ये है कि कोई वजह नहीं होती कि कोई ना जाए उस टाइम पे, मुझे लगता है। लेकिन ये असल में तो आपका सवाल मेरे को बनता है। खामद को बहाना ही नहीं होता कि मैं काम पे जाना। देखिए, क्योंकि फिल्म के ऊपर थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है और उसमें रेवेन्यू इन्वॉल्व होता है, क्योंकि टिकट से व्हाटएवर वी डू वहाँ से रेवेन्यू आता है। ये बड़ी शुक्र है। जब तो जब हमें बताया जाता है कि ईद वो स्लॉट्स हैं जिस पे सबसे ज़्यादा आप लोग सब लोग जाके मॉल्स में, सिनेमाघरों में फिल्म देखते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, आई थिंक हर जगह पे ही ऑलमोस्ट ऐसे है कि ईद पे सबसे ज़्यादा फिल्म देखी जाती है। छुट्टियाँ होती हैं, लॉन्ग वीकेंड होता है, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर द फिल्म in terms of revenue as well. But in actuality हम ये आवाम के लिए करते हैं कि उनकी ईद अच्छी गुजर जाए, राइट गौहर? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तायरा नज़ीर है और मेरा क्वेश्चन मैम कुबरा से है कि मैम आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते होंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स आपकी स्माइल पे हैं कि आपकी एक्टिंग पे? ये तो साढ़े वर्गियों को पूछो। साढ़े वर्ग में पूछो जिन्होंने एक्टिंग नहीं मिलते ना स्माइल दे। जी मैडम बताइए आपको। अच्छा, तो एक चीज़ मैंने सीखी बीइंग इन द इंडस्ट्री कि खूबसूरती, रंग रूप, स्माइल जो भी है वो एक हद तक ही चल सकता है, टू बी रियली ऑनेस्ट। इवेंचुअली आपने आप बड़े भी हो जाते हो, आप कुछ भी हो जाता है, लाइक एनीथिंग कैन हैपन। तो टैलेंट होना ज़रूरी है। एंड आई फील लाइक जब मैंने शुरुआत की थी मैं अपनी एक्टिंग खुद जज करती थी, अभी भी करती हूँ, लेकिन अब आई थिंक मैंने सीखने में ज़्यादा तवज्जो दी है, तो अब दोनों पे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि उस टाइम मैं कुबरा से नहीं उस तरह मिला था जब संगे मरमर आया था। सो आई थिंक जो बात एक्टिंग और स्माइल की हो रही है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। एक्टिंग में तो ये नोट हुई थी उसमें, एंड इवन मैं वैसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, बट आप स्क्रीन पे नोट कर लेते हैं कि यार देयर इज समथिंग अबाउट दिस गर्ल, सो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। उसमें अगर ये स्माइल भी करे जिस तरह ये भी कर रही है तो अच्छी लग रही है। फिल्म में भी बहुत किया है, और जब स्माइल करती थी तो दिल से कर रही होती थी? बिल्कुल नहीं, काम इन्होंने दिल से ही किया। और दिल से स्माइल करते हुए इनकी आंखें खुली रहती थी या बंद हो जाती थी?
वैसे आप जब ये इतना हंसती हैं तो आपको नजर आ रहा होता है? जब मैं बहुत हंसती हूँ तो मुझे नजर नहीं आता, इन ऑल ऑनेस्टी, बिल्कुल ऐसे हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे हो जाती है तो काफी कुछ I've actually walked into walls and doors while laughing because नजर नहीं आ रहा होता। I don't- ऐसे बहुत होता है मेरे साथ। It's actually happened। सच्ची वाला कोई हस्पताल नहीं जान देता क्योंकि इन्हों दी हंसी नहीं रुकनी। अब मैं एफर्ट करती हूँ कि मेरी आंखें थोड़ी सी खुली रहें बिकॉज ये 3-4 दफा मेरे साथ हुआ कि आप वॉकड इनटू अ डोर और अ वॉल और समबडी बिकॉज आंखें बंद हो जाती हैं। आपने सवाल तो बड़ा फिर जबरदस्त किया है क्योंकि हमने देखा हुआ है इनकी ये आई थिंक जो यू गाइस वर्क टुगेदर हाँ Yeah, बंद आंखों से very इनको हमने हंसते हुए देखा हुआ है ऐसे कि हम सोचते रहते थे कि इनको नजर क्या आ रहा है। और इनकी ये सारी बातें इनके फर्स्ट कजन को ही पता है, किसी को नहीं पता। फनी Jealous एक्चुअली not. हम फर्स्ट कजन ही थे हाँ, हाँ। उसके अंदर एब्सोल्युटली नॉट के अंदर। तो जेलस नॉट प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान फैसल है और मेरा क्वेश्चन सर गोवर से है। सर आप बड़ी ईद को अपने घर पर कैसे मनाते हैं? उल्टबाजी वाला ईद नमाज पढ़ के सबसे मिलके सो जाते हैं और सो के उठ के जो ईद शोज है वो देखते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कजन्स आ जाते हैं। सुबह क्योंकि उठने की आदत नहीं होती, ठीक है कुबरा, ऐसे इस तरह के स्टेप्स उसमें करने थे फिल्म में। तो बस ईद की नमाज पढ़ी, क्योंकि हम लोग देर से उठते हैं तो वो सुबह उठ के नींद आ जाती है, देन वी स्लीप एंड ट्राई स्पेंडिंग टाइम विद आवर कजिन्स एंड फैमिली। लेकिन यही तो ये होता है कि कितनी टिकटें सेल होगी, क्या हो गया। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये वासिफ भाई को बहुत एक्सपीरियंस है। मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा टिकट्स वगैरह कितनी बिकिंग क्या है, बस लोगों को पसंद आए, अच्छा फीडबैक मिले, बहुत ज़रूरी है। यस हाँ, ईद पे ये ज़रूर मैसेज आ रहा होगा कि इधर ऐसे हो गया वैसे हो गया, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस मेरे लिए भी। सो लेट्स सी कि किसी इस ईद पे शायद आई थिंक ऐसा हो रहा होगा कि पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में फिल्म इतनी अच्छी चली या नहीं चली, वो हमें ऑब्वियसली वी हैव टू गो थ्रू दैट। इंशाल्लाह बहुत अच्छी है। जी Assalamu alaikum. Myself Mahek Rafiq. I have a question to Ma'am Kubra. Ma'am, who's the funniest one on set? I'm the funniest on set. शी इज़ द फनीएस्ट। Yeah. ये है कि कुबरा जब आ जाती है तो हमें टाइम का पता नहीं चलता कैसे गुजरा है। इवन ऑनेस्टली जो मेरे कुछ फिल्म के एंड के सीन्स थे, बिकॉज यू नो जो अभी कुछ 3-4 महीने पहले शूट हुए थे, तो उसमें एक व्हील चेयर का सीन है जिसमें बाकायदा कुबरा ने मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी बताई कि ये ऐसे एक्सप्रेशंस होने चाहिए, ये होना चाहिए। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में डायरेक्टर जरूर मिलेगा। No, I think generally colleagues help each other out, and even he's been very accommodating with the entire thing. Sort of, acting नहीं, but generally even with the music, ऐसा नहीं है कि नहीं I know better. इनका ये वाला attitude नहीं है। इन्होंने हर चीज़ कहा है कि hey, ये वाली situation है, what do you think? So वो एक team work का हिस्सा होता है, and I think he's been great with that. राइट, एंड ऑल्सो एक जब गाने वासिफ भाई बने सारे, तो हमने कुबरा से पूछा कि which one is your favorite? तो कुबरा ने की एक अपनी प्लेलिस्ट थी, नंबर 1 पे मुझे ये पसंद है, नंबर 2 पे, एंड देयर इज वन सॉन्ग जो नंबर 6 पे आ रहा था। सो आई वेंट बैक टू स्टूडियोज, तो वो गाना फिर मैंने दोबारा कंपोज किया। मुझे लगा Compose दोबारा किया? वो कंपोज दोबारा किया, वो दोबारा से बनाया, बिकॉज वो फिल्म का एक बड़ा मेन ट्रैक था जो एंड में हुआ। इट्स लाइक अ पार्टी सॉन्ग बहुत खुश है। हाँ क्यों है इतना खुश? يا شاطري यस كبرى خان جاء من اجلي فقط तो पता है कुबरा खान साहब बस सिर्फ मेरे वास्ते आए हैं। ايوه كان لي اي حتى في العيد الصغير وكان لي اي في العيد الكبير جدا ايضا जी हुण समझ आई जी। अरे नहीं आई बता रहा। चलो कह रहे हैं छोटी ईद पर भी आई थी, आप बड़ी ईद पे भी मेरे लिए आई हैं। क्यों? اشعر دخلت قلبهم لان قلبهم كبيرا جدا कहना जी मुझे लगता है मैं उनके दिल में घर कर गया हूँ। ايوه شوف صوره ايوه में आप घर कर गए। ايوه مزرعه لهم في قلبي ايضا कहना जी उनके दिल में मैं घर कर गया हूँ तो मेरे दिल में वो फार्म हाउस कर गई। اوه ما شاء الله अल्लाह खैर। السلام عليكم वालेकुम। كيف الحال؟ عارف والله كيف انا ما في معلوم يا حبيبي؟ غني ايوه ايوه هذا جول ممتاز आओ यस जानते ने जर तो माशाल्लाह बड़े गाने सुनो। سوا سوا اتصل انا يجي هو كلمتين انت كلم انت هيبقى 25 طياره हाँ जी معلوم؟ कहने
पिछली ईद तेरा ने क्या सी कि मैंने ايوه जहाज 25 हाँ 25 किन्ने ويبنجي मैंने क्या सी कि 20-25 जहाज चाहिए ايوه يا شاطري لقد قمت بالنشاء شركه الطيران ايرلاين क्यों जी उन्होंने क्या सी पूरी एयरलाइन बनाती ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ केके एयरलाइन हाँ जी सर दिन रात प्यारे एयरपोर्ट सारा कुछ बनवा के ते तैयार करके नाल ते चाबियां लेके आए ايوه اليوم في هذا ايربوس كله هذا هديه मेरे मोटरसाइकिल दी ने अरे वो नहीं है। لا 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 هذا انا ودي नहीं कैसे सही कह रहे हैं ये मोटरसाइकिल नहीं चाबी नहीं तो मोटरसाइकिल की चाबी के लिए عند الباك الايربورت تك جانا لا لا في موجود في هذا الطياره كله कहता موجود ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ قلت السياره واحد موجود ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਲਸ ਰਾਈਸ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ هذا السيكرت جيفت ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੁਲਵਾਤਾ ਹੈ يا سيدي انا اكلم واحد شيء ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ حقي بابا حق الفن كبير ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ايوه هو اصنع في هذا الكيسة معلوم كيسة ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ اه حقي بابا ليش ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ لا لا غني واحد هذا موسيقى غني 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 ਗਾਣੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ واحد سينج هذا معلوم ਕਿਹੜਾ سجني معانا جاعونا يا صديق لديك واحد موسيقى للقيام في دبي أرينا ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਨਸਰਟ ਕਰਾਣਾ ਦੁਬਈ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ فلوس ما في مشكلة أنت معلوم ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ أيوة تعرف ਅੱਛਾ ਅਸਫਰ ਬਿਨ ਬੜਾਇਆ ਜੀ أيوة لا لا حقي تعرف يا حبيبي أيوة ਮਾਫੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਰਾ لا صديق فلوس ما في مشكل ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ايوه ايرلاين في موجود هنا كيك ايرلاين 에ਅਰਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ايوه उनके साथ ही आना है वो अलहदा जा रहा لا 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 انت واحد يجي بس واحد سبيشال ايرلاين ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਣਾ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ خلي يا حبيبي شهادة ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ اكيد ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਨ डन है पता नहीं क्या है लेकिन डन لا لا ما في مشكلة هو معلوم انا كيف كبير كبير ਕਹਿੰਦਾ ايوه ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ان شاء الله يا أخي، انا ما ابغى حي لا मुबारक आपको भी। यार आज का दिन मेरी जिंदगी का यादगार तरीन दिन है क्यों? आज मैं नाल ओ होई है जेड़ी कदी नहीं होई क्या? पता भी थोड़ी जेड़ी भरजाई है वो चांपा बड़ियां अच्छियां बनाउंदी जी ओ मैं नाल चांपा खान लगा ताकि मेरी चांपा मजबूत रहन ठीक है। ते अलीम खान साहब दी कॉल आ गई ओए होए ओए कदी कॉल नहीं आई यार मैं आई नो लेकिन आज अचानक मैंने कॉल आई तो मैंने कहते ने ईद आई मेरा यार नहीं आया ओ मैं क्या सर जी किस टाइम ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਇਧਰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਖਾਣਾ वाह ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ओए होए ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ओके ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ हाँ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ओए होए ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓ ਨਿਰਗੋਲੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਸ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ठीक है ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਇਆ ਆ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰ ਕਾਲ अब क्या ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂ अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ठीक है। ਆ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ओए होए। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲਾਏ ਨੇ ਬਸ ਬੱਚੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ हाँ ਐ ਮੈਂ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ हाँ। ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ठीक है। ਮੋੜਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਜਸਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ठीक है। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ओए होए। ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸੋਚ ਕਰ ओ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ हाँ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ साढ़े नाल ए होए। ओ कहीं चांद न शर्मा जाए गोहरे मुमताज कनक दिन ते अपना कोई नगमा शगमा सुने जी जी सुनेंगे। माशाल्लाह गुलूकोज भी ने गुलकार। अच्छा गुलकार भी ने ते अदाकार भी ने यस। ते माशाल्लाह इन्हां दी फिल्म आ रही है हुणे अपना राइट नाउ अभी नाम है। अभी वो मैंने तर्जमा भूल गया सी मैं कि चलो अंग्रेजी तो दसा ते अंग्रेजी दी तो समझ नहीं आती पढ़िया करो अंग्रेजी यार अभी का मतलब है राइट नाउ ओके। यस मैंने पहली बार जो ड्रामा देखा ना कहीं चांद न शर्मा जाए हाँ। मैंने उदो ही पता लग गया थी कि ये सितारा बनेगा जो आसमान को छुएगा ओए होए और आज जैसे पूरी दुनिया आज पूरी दुनिया के ना ना है हाँ। ये ना है गौहर मुमताज। गौहर मुमताज ते संगे मां नु बुलाया कि जश्न संगे मां पिछले माह मैंने देखा इनका ड्रामा अच्छा। हाँ जी अपना सोशल मीडिया कोई ड्रामा ऐसा नहीं जरा मैं कुबरा जी का नाम देखा अच्छा। यार नहीं समझ मैं अपना गौहर मुमताज साहब ने अपना एक फोटो खिंचनी है क्योंकि मेरे जेडे दोस्त है ना मेरे कुलीग हाँ जी यार बड़े इन्हों के फैन है अच्छा। वजह की हो सकती साढ़ा की ख्याल है? मेरा ख्याल है फनकार बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। मैं तो दुआ करना यार है ना दुआ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੇ देख लाइक ते बैठा पैसे कमाई जा रहे तेन की लगे दुनियादारी कितनी चल रही माशाल्लाह ए जड़ा उरला है ना जी ये मैं थैंक यू मैम कैन आई हैव ए वन सेल्फिश प्लीज सेल्फिश नहीं होता। आई एम सॉरी माशाल्लाह यार मेरे तो भी सोने कैसी गल है ਅਕਸਰ ਵੱਡਾ ਪਰ ਨਸੀਬ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਬਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਈ ਹੁਸਨ ਵੀ ਕੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ जी कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम उमर है और मेरा सवाल सर गौर साहब से है कि अगर आपके सामने किसी ने गाना सुनाया हो और आपने दिल में सोचा हो इससे अच्छा तो चाँद फतेह अली खान गा दो साद का बदो सवाल करना है ने माशाल्लाह यार अगर आप इसको इस तरह से देखें कि हम सुनते तो उनको हैं आपके आई थिंक प्रोग्राम में भी आए हैं और आई थिंक कि वो थोड़े फ़नी है लेकिन ऐसा अल्लाह ना करे
कि गाना हम उनसे इस तरह का कोई गवाएं, लेकिन ये कि जिस तरह का वो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बट आई थिंक हम म्यूजिशियंस के लिए, मैं अभी परसों अली ज़फ़र की एक पोस्ट शेयर कर रहा था, बड़ी उसने फ़नी वो लिखा हुआ था कि उसका कोई नया गाना था, उसके कोई 15 मिलियन व्यूज़ थे और चाँद साहब के व्यूज़ जो थे वो 19 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। तो दैट्स क्वाइट अ चैलेंज फॉर अस, फॉर म्यूजिशियंस जो वाकई में काम कर रहे हैं। और What do you mean वाकई में काम कर रहे हैं? क्रेडिट जाता है क्योंकि हम लोगों को पसंद है, आप लोग सुनते हैं उनको, तो बिल्कुल तभी उनके सर views सिर्फ सुनते हैं, पसंद नहीं है। तो वो तो मजाक के तौर पे सुनते हैं कि मजाकिया सिंगर है। उल्टा है, आप लोगों को पसंद है, आप सुनते नहीं हैं लंबी देर तक। ये फर्क है। यस मेरे तो भाई हैं बड़े। मगर वैसे आप अमूमन कैसा म्यूजिक सुनते हैं खुद जब आपने सुनना हो? मूड पे डिपेंड करता है। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत सुनता हूँ, जॉन मेयर, वो डिपेंड कर रहा होता है कि क्या मूड है, उस हिसाब से बहुत से आर्टिस्ट हैं। जिस तरह कई दफ़ा मुझे वाइटल साइंस के बहुत गाने पसंद थे और अभी भी हैं, और लेकिन ऑल टाइम फेवरेट वाइटल साइंस है ऑब्वियसली। और उसके अलावा जुनून, सो यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बॉलीवुड भी सुन लेता हूँ, गाने वाने सब सुन लेते हैं। सो मूड पे डिपेंड करता है। और आप किसकी सुनती हैं अमूमन? मैं किसी की भी नहीं? किसी नहीं सुनती, नहीं। मैं, मुझे फनी इनफ आई एम ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ ओल्ड सॉन्ग, मुझे पुराने गाने काफ़ी पसंद है। सो लाइक बिली जोल हो गया, या जेफ बकली हो गया, या कोल्डप्ले, द ओल्ड स्टफ, आई लाइक स्टफ लाइक दैट। और इवन जो हमारे एशियन गाने हैं, इवन दैट आई लाइक पुराने गाने का क्वाइट अ बिट, लाइक गुलाम अली साहब हो गए, या अगर हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं तो द ओल्ड सॉन्ग्स आई थिंक जो 90s में गाने बने थे, यू नो दे वर वेरी लाइक, उनके जो एक मिठास थी वो आजकल के गानों में बहुत कम मिलती है। सो आई एम द सेम, आई बहुत ही बाइपोलर किस्म का मेरा म्यूजिक टेस्ट है। बाइपोलर म्यूजिक टेस्ट है। बिल्कुल, लाइक आई गो फ्रॉम लाइक गुलाम अली साहब टू मेहदी हसन इनटू लाइक वैसे सेम है। ये जो आप पूछ रहे थे ना, कई दफ़ा ऐसी एक चीज़ होती है कि मेहदी हसन भी सुन लेते हैं, लेकिन एकदम कोई ऐसी चीज़ है इस तरह कोल्ड प्ले पे चले जाते हैं। आई थिंक मोर लेस बिकॉज वो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको ज़रा स्लो गाने पसंद हैं। बिल्कुल, मुझे अली सेठी भी बहुत पसंद है। ठीक है, उसकी क्योंकि पहले जब बादशाह भाई नए नए थे तो उस टाइम पे गज़ल्स और इस तरह के गाने हम सुनते भी नहीं थे और वो बनाते भी नहीं थे, पर लेटर ऑन जिस तरह आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आपको गज़ल और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जॉन मेयर अभी तक सबसे फेवरेट है, और इसी तरह के मूड में हर किस्म का आई थिंक सब लोग सुन रहे होते हैं। I think we can switch from like Billy Joel to Nicki Minaj in a split second. ओके जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर इमरान लियाकत है और मेरा क्वेश्चन सर गौर साहब से है कि सर पाकिस्तान में आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है जिनकी आवाज़ आपको बहुत पसंद है? राहत फ़तेह अली खान साहब बहुत पसंद है मुझे, आतिफ असलम बहुत पसंद है, और पसंद इस वजह से है अली सेठी मुझे जिस तरह भी बात कर रहे थे बहुत पसंद है। एंड आई थिंक जिस तरह अली सेठी लेटली हमारी एज ग्रुप से एक ऐसा है जो बहुत अच्छा क्लासिकल गा रहे हैं, वो जो न्यू फ्लेवर म्यूज़िक की एक नई चीज़ है, और जो डेप्थ उनकी आवाज़ में मुझे अली सेठी की बहुत ज़्यादा पसंद है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौरिश मुश्ताक है और मेरा मैम से सवाल है कि मैम अगर आपको हॉलीवुड से ऑफर आए तो आप किस तरह के प्रोजेक्ट में काम करना पसंद करेंगी? इन अंदाज़ों में फिर दुकान भी खोलने जा रहे हैं। I think any kind of like sci-fi किस्म की, either that, yeah, I'm very much into that, sci-fi fantasy किस्म की। आप आजकल क्या देख रही हैं रिसेंटली जो पसंद आया हो? नहीं, नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि साईफाई में क्या देख रही हैं, उसमें भी बहुत कैटेगरीज होती हैं। That's true. मैं actually Koreans देख रही हूँ चीज़ें। वो तो आप बचपन से देख रही हैं कोरियन, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि साईफाई में आपने ऐसा क्या देखा अभी रिसेंटली? I watched Dune recently, Dune 2, and I watched Mad Max also, which kind of classifies as sci-fi, I would think. I mean, it's pretty crazy. नेटफ्लिक्स वालों ने कहा हुआ है मगर मैं नहीं हाँ, मानता। it's a little bit. So उस तरह की I think मुझे बहुत मजा आता है वो देखने में। आप एडवेंचर काइंड ऑफ हो कोई एक्शन मूवी होनी एक्शन मूवी होनी चाहिए। मतलब डीसी की कोई हो जाए तो क्या? अच्छा, डीसी की भी हो सकती है, उन्होंने तो पूछा, मगर हॉलीवुड और आपको कोरियन में से कोई ऑफर हो तो आप क्या करेंगे? I think I'd go to Korea. है ना? I told you my soul's in soul. मगर आप कभी गई हैं वैसे कोरिया? अभी नहीं गए। ट्रैवलिंग के लिए भी आपका कभी कोई नहीं हुआ कि वैसे वेकेशन के लिए मैं चली इस जाऊँ? साल का मेरा प्लान था जापान और कोरिया जाने का, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद जाऊंगी। हाँ, मतलब जितना आपको शौक है कोरियन, बिल्कुल, अब तक चले जाना चाहिए था उसका मुझे। तो आपको तो साउथ कोरिया जाना चाहिए सब जरूर। जी सर अस्सलाम वालेकुम, सर मेरा नाम हसन अली है। पहले तो सर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सर मेरा सवाल सर गौर से है, सर आपने बहुत से कम ड्रामाज में काम किया, सर इसकी वजह बताना चाहता हूँ। देखिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एज अ सिंगर म्यूजिशियन था,
तो ज़्यादा कॉन्सर्ट्स साथ साथ चलते रहते हैं, उसमें कोई चीज़ बीच में अच्छी आए तो मैं ज़रूर करता हूँ। और पिछले 3 साल से ये मेरा प्रॉब्लम था कि मैं फिल्म में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। आई शुड बी देयर ऑन स्क्रीन, ज़्यादा ड्रामे करने चाहिए और इंशाल्लाह फिल्म के बाद और ज़रूर करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद है। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। मेरा सवाल सर गौहर से है, आपका कोई ऐसा गाना जो आपको अंडररेटेड लगता हो? यार मुझे जब हमने आदत रिलीज़ किया था तो पहली एल्बम के बाद, तो सजनी एक ऐसा गाना था जो उस टाइम पे मुझे और बैंड मेंबर्स को लगता था कि थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू आदत वो लम्हे थोड़ा सा अंडररेटेड। लेकिन आई थिंक वो डिसीजन बहुत अच्छा था उसे रिलीज़ करना। मुझे लगता था कि वो उससे भी बेहतर हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स सजनी वैसे सबको बहुत पसंद है, वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप सारों को ईद मुबारक। सबसे पहले आपको भी। मेरा सर गौर से सवाल है, ट्रैवल करना पसंद है आपको हर जगह पे, कौन सी ऐसी प्लेस है जो आपकी सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है? ये जो बंदे मूली ना भी दंद साफ कर लेंगे ना। पहले आपको ट्रैवलिंग के अंदर कौन सी डेस्टिनेशन पसंद है? न्यूयॉर्क बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा जो जगह मुझे पसंद है। श्योर। उसके अलावा मुझे नॉर्वे बहुत अच्छा लगता है। तो ये 2 जगह है जहाँ पे बार बार जाने को दिल करता है। और ये दोनों एन से ताल्लुक रखते हैं, कोई खास वजह है? क्या पसंद है आपको न्यूयॉर्क और नॉर्वे में जो इतना? न्यूयॉर्क वास्तव में बहुत हम टूर्स के दौरान रहे हुए हैं, जब बीच में गैप होता था, बहुत से फ्रेंड्स वहाँ बन गए, तो आई थिंक उसकी जो वाइब है मुझे बहुत पसंद है। ओके। और नॉर्वे? नॉर्वे के लिए यही चक्कर है, नॉर्वे की वाइब का मसला है। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हूर है। मेरा सर गौहर से सवाल है, आपके बैंड का नाम जल है और आपकी एक फिल्म आ रही है अभी, क्या आपने इसमें किसी को कोई पैगाम दिया है? जल अभी जी जी, नवाशी साहब ने शबाशी साहब ने देखिए आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें एक पैगाम तो है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। लेटली मैंने देखा है कि बहुत सी बॉर्डर पार से ऐसी फिल्म्स आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान को बहुत बैशिंग होती है। ठीक है, मेरे बहुत फैंस उधर भी हैं। मैं उन फैंस की बात नहीं कर रहा, मैं उन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ जो एंटी पाकिस्तान फिल्म्स बनाते हैं और जिसमें वो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। और अभी लेटली मैंने ऐसे बहुत देखा था। वो एक एंगल ज़रूर इस फिल्म में है और वो बड़ा जेन्युइन एंगल है, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी आई थिंक जब आप सब अचीव कर लेते हैं, यू शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर योर कंट्री एज वेल। एंड यू नो गोइंग देयर एंड कमिंग बैक, यू डोंट फील नाइस। आपको अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान को हर फिल्म में बहुत ज़्यादा उनकी बैशिंग की जाए। तो हमने भी जहाँ तक हो सकता है, हमने भी फिर उनको एक पैगाम इसमें ज़रूर दिया है, जो कि पैगाम बनता है। और बहुत कम फिल्म्स यहाँ से ऐसी जाती हैं। हमने भी कोशिश की है कि म्यूज़िक अच्छा करके, रोमांस करके, थोड़ा थ्रिल डाल के जो बातें हमने भी कहनी है कह दी जाएं। देखें, अगर आप ये दिखाएंगे कि इंडिया से कोई बहुत सी ऐसी फिल्म्स हैं जिसमें हीरो ऐसे ऊपर से उतरता है और वो सीधा नीचे डाइव करके हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर आ जाता है, तो ऐसी कॉमेडी फिल्म्स ही बनानी थी तो आप वासिफ चौधरी से स्क्रिप्ट लिखवा लेते, कम से कम उसमें बोंगियाँ दोनों होंगी। वेलकम बैक टू गपशप। अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे गौहर और कुबरा आपके साथ। सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हो आप। जनरल नॉलेज पे सही जवाब हुआ तो 5000 मिलेंगे। जी कुबरा से स्टार्ट करते हैं। कुबरा, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके कैरेक्टर के ऑपोजिट जो मेल कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और अली जफर। तो वो फहद मुस्तफ़ा आप चाहिए। ठीक, ये बताइए मैडम, लिफ्ट के अंदर एंटर हो गई आप, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है शहजाद शेख, उस्मान मुख्तार और असद सदीकी। तो सेल्फी किसके साथ? स्माइल शाजी को, शहजाद शेख। सेल्फी असद के साथ, असद सदीकी हो गए और उस्मान मुख्तार का फ्लोर आ गया हुआ है। ये बताइए मैडम, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं पे छोड़ रही हैं आप, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आतिफ असलम और फरहान सईद। फरहान हो गए, बस ठीक है। कोरिया जा रही हैं, बिजनेस क्लास से बैठी हैं, साथ वाली सीट खाली है। आप देखते हैं कुछ लोग आते हैं और कहते हैं अगर आप इजाज़त दें तो हम भी आपके साथ बैठ के चले जाएं। किसको बिठाना चाहेंगी 6-7 घंटे के लिए साथ? मुझे पता है, लेकिन ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चाहत फतेह अली खान, मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली खान।
मौलाना जी आएंगे। मौलाना जी होंगे वो हैं, आप लोग करते हैं मौलाना फजल अहमद जाएंगे। ये बता दीजिए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे में किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद, जनाब नुमान इजाज और जनाब शान शाहिद। ये बताइए मैडम कि टेलीविजन पे 3 लोगों का काम चल रहा है, किसका काम बार बार देखेंगे, किसका काम एक बार देख लेंगे और किसके काम पे आप फिलहाल खाना बनाने चली जाएंगी? वैसे मैं सब अपने काम में भी खाना बनाने चली मुझे पता है, लेकिन ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, ज़ारा नूर अब्बास, माहिरा खान। तो किसके काम को आप बार बार देखेंगे? मैं माहिरा के काम को बार बार देखूंगी। ठीक है, किसके काम को एक बार देख लेंगे? हानिया के। और आप फिलहाल खाना बनाने जा रही हैं किसके काम पे? ज़ारा के, because she's not working right now। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं गौहर रशीद और गौहर मुमताज। आपने खत्म भी नहीं किया। मैंने खत्म भी नहीं किया और देखे It's a no-brainer। It's a no-brainer। मैंने सिर्फ अभी गौहर रशीद कहा था और गौहर पे उन्होंने कहा जो भी हो आगे। जी सर, रेडी हैं आप? देख लिया आपने। सर बता दीजिए फिर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर उसमें इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अब्बास और फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी होंगे वो। सर ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस हैं सारा खान, सबा कमर और सबूर अली। सेल्फी किसके साथ है? नॉलेज कोशिश करें। जनरल नॉलेज जब आप चाहें तो आप वापस आ सकते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पे। ठीक है, पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म का नाम बताइए। यार ऐसे ना करें यार, अब आप पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म रिलीज कर रहे हैं, मैंने कहा इससे रिलेटेड मैं वही पूछ रहा। वैसे क्या पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म? बहुत इजी है, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। अगले सवाल पे चले, आप ओरिजिनल में वापस। सवाल का मजा आ रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि और इसका जवाब तो दे दें सर। पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? तेरी याद। 1948। ये बताइए, दुनिया में वो कौन सा फल है जो सबसे ज्यादा मकबूल और इस्तेमाल किया जाता है? सबरदा। यार शुक्रिया यार, आपने मेरा जवाब दे दिया। यार आई थिंक एप्पल होगा या बनाना होगा, केला होगा। उसी तो सारी रेडी ला ली है। जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और which is the most used fruit? हाँ। No। टमाटो। वो तो फल नहीं है। बाजी थोड़ा टाइम खत्म हो गया, बाजी थोड़ा हो गया। टेक्निक मगर निकल चुका हुआ है, आप मिस कर गए। वो एक और होता है जैपनीज टमाटो। टमाटो। Are you serious? बता रहे फिर आपके जी रैपिड फायर करते हैं। रैपिड फायर में आपने जवाब देना था वो लिफ्ट वाला। लिफ्ट वाला? हाँ। सबा कमर, सारा खान और सबूर अली। सबूर अली को कहूंगा कि फ्लोर आगे है, स्माइल जो है वो सारा खान, सेल्फी सबा के साथ। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को ले जाएं साथ, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी और अहमद अली भट्ट। भट्ट साहब माइंड नहीं करेंगे तो भट्ट साहब को छोड़ दिया हमने चांद पे। ठीक है सर, ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप सर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और उष्णा शाह। हानिया आमिर होगी। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है आतिफ असलम और फरहान सईद। That's a tough one। मैं फरहान को दूंगा लाइफ जैकेट। फरहान को दे दी उन्होंने लाइफ जैकेट। ठीक है, थैंक यू सो मच आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। थैंक यू सो मच। और अभी आप सब देखिएगा, तमाम सिनेमा घरों में आपको देखने को मिलेगी, तो जरूर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत